हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च 2022 तक आप सभी को अपने प्रेरणा लक्ष्य कंप्लीट करने हैं और अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाना है। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम हर बच्चे की सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड रखेंगे। यह रिकॉर्ड व्यक्तिगत और पूरी क्लास का रखना है। और इस रिकॉर्ड को रखने में आपको क्या फ़ायदा होगा कि शिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार और व्यक्तिगत मदद वाले बच्चों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जिसके माध्यम से आप वांछित सुधार प्राप्त कर लेंगे और उनका सहयोग कर पाएंगे। यह रिकॉर्ड दो प्रकार का है। सबसे पहले बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड है। यह इसमें आउटकम का रिकॉर्ड प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, इसलिए यह रिकॉर्ड केवल केंद्रिक आउटकम के सापेक्ष ही रखा जाएगा। दूसरा है पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड। इसमें पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड भी प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष ही रखा जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि कितने बच्चे किस आउटकम में किस स्तर पर है, और कक्षा के समग्र आकलन का रिकॉर्ड कक्षावार चार्ट पर भी प्रदर्शित करना होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाषाई कौशलों के आकलन का मूल्यांकन कैसे करेंगे और बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और पूरी क्लास का रिकॉर्ड किस तरह रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कक्षा 2 के विषय भाषा का उदाहरण देकर बताऊंगी कि यह रिकॉर्ड आपको कैसे रखना है और किस तरह से ये तालिका आपको बनानी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय का हमें आकलन करना है। उसके बाद कक्षा 2 का उदाहरण मैं आपको देकर बता रही हूँ। और उसके बाद आएगा विषय भाषा या गणित। मैं आपको भाषा का उदाहरण देकर बता रही हूँ अभी। इसमें सबसे पहले कॉलम में क्रम संख्या 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद आएगा छात्र छात्रा का नाम। छात्र छात्रा के नाम के नीचे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है बच्चे परिचित वस्तुओं चित्रों के नाम बताते हैं। उसके बाद कॉलम है बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन करते हैं। ये मैं आपको लर्निंग आउटकम बता रही हूँ जो इसमें लिखे जाएंगे क्लास 2 के लिए। नेक्स्ट है बच्चे सुनी हुई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम है बच्चे सरल कविता को हाव भाव से सुना लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अपने परिवेश या अनुभवों को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अभ्युक्ति, कि कुछ आप अभ्युक्ति देना चाहें तो इस कॉलम में दे सकते हैं। छात्र छात्रा के नाम के नीचे छात्र छात्रा के नाम आ जाएंगे, क्लास 2 के बच्चे जो भी हों। उसके बाद बच्चे परिचित वस्तुओं चित्रों के नाम बताते हैं, यह आउटकम है। तो लर्निंग आउटकम में आप ये सबसे पहले लिखेंगे कि किस महीने में इस बच्चे ने ये लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ मई लिखा है, मैंने मई लिखा है तो आप यहाँ पर मई लिखेंगे, या जिस महीने में भी आपके स्टूडेंट ने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया हो तो वो उस महीने का नाम लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह से आप इसे करते जाएंगे। जिस महीने में भी बच्चे ने जो भी लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया हो, आप उस महीने का नाम उसके नीचे लिख देंगे। ये दिनांक भी लिख सकते हैं, महीने के साथ साथ आप दिनांक भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको पूरी क्लास का संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बताऊंगी कि वो कैसे बनाना है। उसमें सबसे पहले क्रम संख्या आएगी। नेक्स्ट कॉलम में आएगा चयनित लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम जो इसमें दिए गए हैं, बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं व उनके नाम के बारे में जानते हैं। बच्चे किसान, हलवाई, दर्जी, डॉक्टर आदि के कार्यों को बताते हैं। तीसरा लर्निंग आउटकम है बच्चे छोटी सरल कविता कहानी को सुनाते हैं। नंबर 4 पर जो लर्निंग आउटकम दिया गया है वो है बच्चे कविता या कहानियों में आए शब्दों की बोलियों को पहचानने व अंतर करने का प्रयास करते हैं।
बच्चे कविताओं और कहानियों को हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ सुनाते हैं। 6 है, बच्चे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं। तो फिर हम महीनों के नाम लिखेंगे। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, हम सारे महीनों के नाम इसमें लिख लेंगे जो एक सत्र में आते हैं, जितने भी महीने। फिर पूरी क्लास में, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो आप लिखोगे कि 50 में कितने बच्चों ने अप्रैल महीने में ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट कर लिए हैं। उस तरह से आप इसे पूरा करते जाएंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको 45 स्टूडेंट्स का बताया है। तो यहाँ 45 स्टूडेंट्स ने पहला लर्निंग आउटकम है, बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं व उनके नाम के बारे में जानते हैं। ये 45 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट्स ने ये लर्निंग आउटकम अप्रैल महीने में कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह से हम हर महीने में ये लर्निंग आउटकम देखेंगे कि ये लर्निंग आउटकम कितने बच्चों ने पूरा किया है, और शिक्षक प्रतिमाह प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर आकलन कर उसकी पूर्ति करेंगे। इस तालिका के जरिए फ्रेंड्स आप यह पहचान पाएंगे कि किन लर्निंग आउटकम पर अभी और काम करने की ज़रूरत है, या फिर किन बच्चों को और अभी मदद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।